हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी, सरल और आसान बनाया जाएगा। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति से। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल और आसान बनाकर सिखाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 22 ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21। और आज की वीडियो टाइप सेकंड से स्टार्ट हो रही है। टाइप सेकंड में जो भी नए नए पॉइंट या कॉन्सेप्ट मिलेंगे हम आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन के साथ बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। दी गई आकृति में ए बी समांतर क्यू पी। देखिए ए बी, ये वाली भुजा ए बी है और ये वाली भुजा क्यू पी है। ये दोनों आपस में समांतर है। देखिए समांतर का चिन्ह है, जिसमें ए बी का मान बराबर एक्स है, यानी कि ए बी की वैल्यू एक्स है और पी क्यू की वैल्यू एक्स जमा 10 है। आर बी ये रहा एक्स बटे 10 और बी पी ये रहा एक्स प्लस 1 है। तो पी क्यू का मान बताना। देखिए पूरा सवाल पूरे डायग्राम में एडजस्ट किया गया है। तो इस डायग्राम से हमें मालूम हो रहा है कि जब दो समांतर भुजाएं, त्रिभुज के अंदर दो समांतर भुजाएं बन जाती है, देखिए ये वाली पी क्यू और ए बी या बी ए एक ही बात है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो इसमें यहां पर बिंदु P पर बना कोण और बिंदु B पर बना कोण ये आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर भुजाएं होती है तो उनके बिंदु P बिंदु B पर बने कोण भी समान होते हैं और यहाँ बिंदु Q और बिंदु A पर बने कोण भी समान होते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है दो त्रिभुजों में दोनों की समांतर भुजाएं हो और कोण समान हो, तो ऐसी स्थिति में समरूप त्रिभुज होते हैं दोनों त्रिभुज। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, आपको मालूम है, त्रिभुज आर ए बी और त्रिभुज आर क्यू पी। ये दो त्रिभुज है और दोनों समरूप त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, दोनों समरूप त्रिभुज हो गए क्योंकि इनमें दोनों भुजाएं समांतर होगी दोनों में और कोण भी समान है। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट होता है, दी गई उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनकी समांतर भुजाओं के अनुपात के। तो समरूप त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट होता है, दी गई संगत भुजाओं, ध्यान से सुनिए, दी गई संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनकी समांतर भुजाओं के अनुपात के। तो देखिए समांतर भुजाओं का अनुपात क्या हो गया हमारा यहाँ पर ए बी और बटे में दूसरी समांतर भुजा है पी क्यू, बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के। ये वाला हो गया आर बी बटे में ये पूरा होगा आर पी। बस ये वाला कॉन्सेप्ट है और ये मैंने आपके सामने लिख दिया कॉन्सेप्ट। और ये दो समरूप त्रिभुजों में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर बस एंट्री भर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पी क्यू का मान आसानी से आ जाएगा। देखिए ए बी की वैल्यू मैंने भरी है एक्स बटे पी क्यू की वैल्यू भरी मैंने एक्स प्लस 10 बराबर। देखिए इक्वल टू इक्वल में ही सेट हो गया। देखिए मैंने इक्वल टू इक्वल ये ऐसा तरीका बताया है, ये फॉर्मूले सूत्र वगैरह ट्रिक कॉन्सेप्ट ये सभी इक्वल टू इक्वल में एडजस्ट हो जाते हैं और बचे कुचे इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो पूरा मैथ कुल मिलाकर इन्हीं दो पॉइंटों पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहे तो, अगर आप समझे तो यही सब कुछ है आपके लिए। आप देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन लिखेंगे, आर बी हो गया एक्स बटे में 10, नीचे आ जाएगा 2 एक्स बटे 2 और बटे में आर पी की वैल्यू लिखेंगे। आर पी यहाँ से यहाँ तक है एक्स बटे 2 जमा एक्स जमा 1, ऐसे। क्लियर? बस इसको हल कर लीजिए। देखो मैंने एक्स से एक्स डिवाइड किया और अब सिंपल सी बात है, यही आपस में बराबर रहेंगे। एक्स जमा 10 बराबर 2 से 2 कटेगा एक्स प्लस 2x प्लस 2। क्लियर है? देख लीजिए, ये हो गया x से x काटा मैंने, ये इधर 2 इसमें से घटेगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बराबर 2x।
2 चौक 8, तो x बराबर हो गया 4। क्लियर। अब हमसे पूछा है पी क्यू हमारा हो गया x जमा 10। x की वैल्यू हमने यहाँ से ली 4 जमा 10 बराबर हो गया 14। लीजिए आंसर आ गया आपका, पी क्यू का मान आ गया 14। ये है बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान करेंगे। यदि ए बी बराबर x जमा 3, देखिए ये सिंपल सा लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसमें कोई पॉइंट, कोई बातें याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे इसकी वैल्यू सेट करनी, बस वह मेन चीज़ है आपके लिए, यही सीखना है आपको लैंग्वेज के माध्यम से। ए बी बराबर x + 3, बी सी 2x, ए सी 4x - 5। तो x के किस मान के लिए b ए सी पर स्थित है। देखिए ए सी पर स्थित है, तो इसका मतलब हम यहां पर ए सी बनाएंगे, ए सी पर बी स्थित है, बी। लीजिए बी बना दिया मैंने, कहीं भी बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सेंटर में ही बनाई, क्योंकि उसने कोई सेंटर में तो बात नहीं बताई। तो यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कहीं पर भी। ए सी पर बी स्थित है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ए बी दिया है x जमा 3, ए बी हमारा यहाँ से यहाँ लो है x जमा 3, इसको भरेंगे। बी सी दिया है 2x, यहाँ पर हमारा बी सी हो गया 2x। ए सी हमारा 4x - 5, इसका मतलब यहाँ से यहाँ लो पूरा 4x - 5 ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यह वैल्यू है या ए सी की, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। इस डायग्राम से ही मालूम हो गया, या ए सी की वैल्यू जो है इन दोनों के बराबर है, इन दोनों के टोटल के बराबर है या अकेले। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिख लीजिए x जमा 3 जमा 2x, इन दोनों के योग के बराबर हो गया 4x - 5। देखिए योग बराबर योग हो गया, इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग। फिनिश। आसानी से बन जाएगा। देखिए फॉर्मेट यहाँ भी वही चलता है। अब देखो क्या करते हैं, ये हमारा 2x 1x 3x इधर ला कर घटाएंगे, 1x रह गया, -5 इधर इसमें जोड़ेंगे, 3 में 5 में 3 जोड़ेंगे 8। x की वैल्यू आ गई 8, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 8। देखिए बहुत प्यारा और आसान सवाल बन गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे, और इस टाइप के आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये तरीका सीख लीजिए। जैसे कि ये एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15, 28 और 41 सेंटीमीटर है। देखिए जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग आ जाए, तो वहाँ पर हम उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, जिसमें इसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो यूज होता है वो ये होता है, रूट में s माइनस पहली भुजा, s माइनस दूसरी भुजा और s माइनस तीसरी भुजा, जहाँ पर s बराबर होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, s को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। देखिए ये है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 28 सेंटीमीटर लंबाई वाला भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई हमें बतानी है। अब देखिए ये काम हमें बाद में करना है, पहले यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर s निकालेंगे, क्योंकि s की वैल्यू की आवश्यकता है। s निकालने के लिए तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा कर देंगे। तीनों भुजाओं का जोड़ हो गया हमारा, ये होगा 8 और 6 14, 84 हो गया। इन तीनों को अगर जोड़े 84 हो गया। अब 84 को हम 2 से भाग करेंगे 42। ये हमारा अर्ध परिमाप बन गया, यानी कि s का मान बन गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। s हो गया 42। 42 में से पहली संख्या 15 घटाएंगे, कैसे, 12 में से 5 घटाएंगे 7। यहाँ रह गया हमारा 3 में से घटाएंगे 2, 27 गुणा
42 में से 28 घटाएंगे 14 में 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया 1, फिर 42 में से 41 घटाएंगे 1, ये हो गया। अब देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या बनता है देखिए। ये हो गया हमारा 14 तिये 42, फैक्टर कर लेंगे 14 तिये 42 ऐसे इसके, क्योंकि 14 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 27 तिये 81, 27 तिये 81 का 9 और 1 का गुणनफल बाहर 1, 14 9 126। ये आ गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 126। अब हमें निकालना शीर्ष लंब की लंबाई, 28 सेंटीमीटर लंबाई वाला भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा लंब। चलिए देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल दे दिया 126, 1/2 लंब आधार भुजा है 28 गुणा लंब पूछा है लंब। और अब इसको हल करेंगे, बस कुछ भी नहीं है। 2 से 14 बार, 14 9 126, 9 बार, तो 9 आ गया उसका लंब, तो लंब आ गया 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह आ गया लंब की लंबाई आ गई 9 सेंटीमीटर, ये रहा। देखिए बहुत सिंपल आसान तरीका आपके सामने था, समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू और आर क्रमशः इसकी भुजाएं ए बी सी ए बी सी के मध्य बिंदु है। देखिए त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए, सबसे पहले ए बी और सी, क्लियर। अब इस त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर 3 बिंदु रखे, जो ए बी का मध्य बिंदु पी बन गया, और ए सी का मध्य बिंदु हो गया हमारा क्यू, और रह गया बी सी का मध्य बिंदु हो गया आर। क्लियर है, देखिए ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ेंगे, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके बचे हुए जितने भी त्रिभुज होंगे वे भी समान क्षेत्रफल के होंगे। तो इसका भी 6 हो गया, इसका भी 6, इसका भी 6। तो पूछा है पूरा त्रिभुज ए बी सी, पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा है। ये हो गए 6 गुणा 4, 6, और ये ऐसे ऐसे समान में समानता के आधार पर देखा जाए 4 है ऐसे ऐसे, तो क्षेत्रफल आ गया 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 24। बहुत ही प्यारा आसान सरल तरीका आपके सामने कराया है। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में कराएंगे। देखिए जैसे कि एक डायग्राम भी दिया गया है क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सेट कर देना है। सब माइंड का गेम होता है मैथ, माइंड का गेम यूज कीजिए, मैथ को आसान बनाइए। त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। देखिए ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब हो गया 2 बराबर भागों में बांटना, कोण को 2 बराबर भागों में बांटना समद्विभाजक कहलाता है। ए लंब है बी सी पर, देखिए बी सी पर लंब डाल दिया ए लंब, और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, लंब 90 डिग्री का होता है, जिसमें कोण भी 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर कोण भी 30 डिग्री है, और कोण सी 50 डिग्री है, ये कोण सी आ गया 50। तो अब आप एक बात देखिए, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 30 और 50 80 है, तो ये पूरा कोण हमारा
100 डिग्री का है, क्योंकि 100 और 80 180 हो गया, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हो गया 180, तो ये पूरा 100 है। तो समद्विभाजक AD द्वारा इसे दो बराबर भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ से यहाँ लो 50, तो ये हो गया यहाँ तक, और पूरा यहाँ लो ये हो गया 50 ये हो गया। अब आप देखिए त्रिभुज AEC ले लीजिए, AEC दो कोणों का योग हमारा कितना हो गया 90 और 50 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 40 डिग्री ये हो गया हमारा। अब जैसे कि आपको पता है ये पूरा कोण 100 डिग्री का है, 100 का, ये 100 डिग्री का है। 100 में से 50 डिग्री इधर का रह गया, 40 ये हो गया, तो बीच का कोण DAE ये शेष रह गया, जो कि हमसे पूछा है बीच का कोण मध्य कोण DAC बराबर है, आपको पता है ये 50 है, यहाँ से यहाँ लो, तो 50 माइनस 40 घटाएंगे कितना हो गया 10 डिग्री, या ऐसा देख लीजिए यहाँ पर 50 और ये देख लीजिए बीच का आ जाएगा कोण 10 डिग्री, क्योंकि टोटल पूरा कोण BAC 100 डिग्री का है, जिसमें ये वाला हिस्सा 40 है और पूरा हिस्सा 50 है। 50 में से 40 घटाएंगे DAE आ जाएगा 10 डिग्री, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन C इज राइट आंसर। फिनिश, चेक करिए आप। अब क्वेश्चन नंबर आता है 26। त्रिभुज ABC में त्रिभुज बना लीजिए जिससे कि क्वेश्चन अच्छा लगे और समझ में आ जाए फटाफट। त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज की माध्यिका है, देखिए AD त्रिभुज की माध्यिका है, क्लियर है, जो BC को D पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर BC को D पर प्रतिच्छेद करती है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गई, लैंग्वेज खत्म। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु G पर मिलती है। देखिए इस माध्यिका को अगर हम भेजें, ये यहाँ पर आ गई, और इसे यहाँ से यहाँ भेजे, ये माध्यिका यहाँ पर आ गई, और इसको यहाँ से यहाँ तक भेजे, ये भी माध्यिका इधर यहाँ तक आ गई। अब इनके नाम रख सकते हो ABCDE और F, कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा, और ये हमारा G बिंदु हो गया, G बिंदु, ये G बिंदु हो गया, ये G बिंदु पर मिलती हैं। यदि AG कितना है, AG यहाँ लो है 7y माइनस 3, ये, और DJ हमारा यहाँ से यहाँ लो 3y है। जैसे कि आप इस प्रकार के त्रिभुज को जानते हैं कि तीनों माध्यिकाएं केंद्र से होकर गुजरती है, तो ऐसे त्रिभुज में AG इस माध्यिका के दो बराबर भाग, वो दो भाग हो जाते हैं जो केंद्र G पर दो अलग अलग भागों में रिप्रेजेंट किया जाता है। AG अनुपात DG का 2:1 का अनुपात बनता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट 2:1 का अनुपात होता है, यहाँ पर 2:1 का अनुपात। अब देखिए 2 के बराबर कितना है, ये 2 का रेशो है इधर 7y माइनस 3 है, तो यहाँ भर लेंगे 2/1 बराबर 2 के बराबर है 7y माइनस 3, और 1 के बराबर हो गया बटे में 3y। ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। अब हम इसको हल करेंगे, AD की लंबाई ज्ञात करेंगे, AD। चलिए देख लीजिए, क्रॉस मल्टी करेंगे, 3 दूनी 6y बराबर 7y माइनस 3। अब देखिए 3 इधर ले आएंगे, 7y में से 6y घटाएंगे 1y, तो y का मान आ गया 3। जब y का मान 3 आ गया, हमसे AD की लंबाई पूछी है, AD हमारा कितना है 7y माइनस 3 जमा 3y, जोड़ लीजिए, 7 और 3 10y माइनस 3, और y की वैल्यू हमारी 3 आ गई, 3 गुणा 10 10 30 माइनस 3, 30 में से 3 घटाएंगे 27, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन D इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27,
त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये एबीसी है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, ये वाली ये वाली ये वाली। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और इसका क्षेत्रफल होता है, अगर देखा जाए, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पी क्यू और आर क्रम से ए बी बी सी और ए सी भुजा के मध्य बिंदु है। पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है और आर ए सी का मध्य बिंदु है। वो ए बी बी सी ए सी। देखते हैं कोई गलती तो नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे इसमें क्वेश्चन में कोई फॉल्ट तो नहीं है। 27 में ए बी बी सी ए सी बिल्कुल सही है, ए बी बी सी ए सी। देखिए लिखा हुआ है ए बी बी सी ए सी, तो यहाँ पर ए बी, जो ए बी है इसका मध्य बिंदु पी, बी सी भुजा है इसका मध्य बिंदु हो गया हमारा क्यू और ये हो गया ए सी का मध्य बिंदु हो गया आर। क्लियर। अब ध्यान से देखो, इन भुजाओं के मध्य बिंदु है ये। अब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये वाले त्रिभुज की भुजा ए सी, ए बी और बी सी, क्योंकि ये समरूप समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये भी 4 है, यहाँ से यहाँ लो, और ये भी 4 है, ध्यान दीजिए, और ये भी 4 है। क्लियर। देखिए ये हो गया, हमें मालूम हो गया समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं समान होने के कारण उसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल बताना। अब आप देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का, √3/4। देखिए √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा है हमारी 4 × 4, 4 का वर्ग। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, हमें ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें निकालना है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये हो गया पूरे त्रिभुज ए बी सी का 1/4 है, पूरे त्रिभुज ए बी सी का के क्षेत्रफल का 1/4, तो वह कहलाता है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। चलिए देख लेंगे, 4 से 4 काटा, 4 से 4, √3 निगम √3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है √3। जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर। अब आता है हमारा क्वेश्चन आता है 28, इसको देखेंगे। यदि कोण ए बी सी, कोण ए 90 डिग्री, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, यदि ए डी बी सी के लंबवत है तो ए डी का मान हमें बताना है। देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुज बनाना, त्रिभुज सही, ये हमारा त्रिभुज। अब हम इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। देखो ये बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी, कोण ए 90 डिग्री हो जाएगा ये, और ए बी कितना है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ए सी हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, जब ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है तो सामने की भुजा कर्ण हो जाती है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम है 8 का स्क्वायर
64, 6 का 36, 36 64 100 और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ऐसे ये भुजा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर आ गई। ये AC हो गया हमारा 8, AD BC के लंबवत है, AD BC पर लंबवत है, A से लंबवत AD। क्लियर? तो AD का मान हमें निकालना बहुत आसान। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे हम यहाँ पर। हमारा एक साइड में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 है, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। देखिए इसकी सबसे बड़ी भुजा छोड़ देंगे, एक इनमें से आधार हो जाएगी, एक लंब, 8 गुणा 6। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज वाला लगाया मैंने, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। क्लियर? अब इधर से लगाएंगे 1/2 आधार गुणा लंब, ये पूछ रहा। आधार हो गया हमारा 10, लंब हो गया हमारा AD। अब देखिए इसको हल करेंगे, AD का मान निकालेंगे, 1/2 से 1/2, 8 छंग 48 को हमने 4 से भाग दिया, दशमलव 4.8, AD का मान आ गया 4.8। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन C इज राइट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल, जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। आप देखिए बस टैलेंट है ये। दिए गए आरेख में यदि ये एक आरेख दिया गया है, डायग्राम इमेज दिया गया है, यदि कोण BAC 30 डिग्री है, देखिए BAC 30 डिग्री, कोण ABC 50, ABC 50। अब ये देखिए यहाँ से ये त्रिभुज ACB या ABC देख लीजिए, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये वाला कोण जब 30 और 50 80 है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये सरल रेखा पर बना कोण है, ये यहाँ पर 80 है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर हमारा 80 है, ये क्योंकि ये सरल रेखा पर बना कोण है, ये यहाँ पर 80 है ये। और इस त्रिभुज में भी देख लीजिए ECD में जब ये कोण 80 है, ये 25 है, तो ये 22 कोण पूछा है हमसे। ये कोण AED किसके समतुल्य है? कोण AED ये वाला कोण पूछा है, किसके समतुल्य है, यानी कि इसका मान कितना है। तो देखिए ये हमारा 22 कोण है, तो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है 22 कोण। 22 कोण होता है त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है 22 कोण। तो 80 है और 25 ये जोड़ लीजिए 105, तो ये 105 डिग्री का कोण बनेगा, कोण AED। क्लियर? या फिर आप ऐसा भी कर लीजिए, इन दोनों कोणों का योग 180 में से घटा दीजिए, जो बचेगा वो यहाँ, और बचा हुआ उसके बाद 180 होता है, 180 में से इसे घटा दीजिए, ये आ जाएगा। ऐसे भी होता है, बट ये आपके लिए आसान है। जैसे कि मैंने बताया है, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके 22 कोण के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज का 22 कोण मतलब बाह्य कोण होता है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 105, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कैसे होगा। देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। देखिए त्रिभुज का एक कोण, छोटा सा तरीका, वैसे तो आप जानते हो ABC। त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। क्लियर? यही तो कहा, किसी एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज बताना कैसा होगा। तो हमें पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180। अब देखिए कोण A ज्यों का तो रखा जाएगा, ये BC की जगह हमने फिर यहाँ से कोण A ले लिया बराबर 180 डिग्री। एक एक दो कोण A बराबर होगा 180, 2 नंबर 18 90 डिग्री बन गया।
कोण है 90 डिग्री हो गया। अब ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ये हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, समकोण त्रिभुज होगा।